पैसों की कद्र करना सीखें। दोनों को कमाना मुश्किल है, पर गंवाना आसान है। रिश्ता ऐसी चीज है जो हर एक ह्यूमन की जरूरत होती है। बिना रिश्ता बनाए, बिना रिश्ता बचाए इंसान अकेला पड़ जाता है। किसी भी इंसान की जिंदगी में रिश्तों की एक बड़ी अहमियत होती है। इसे निग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। रिश्तों को लेकर हम सभी हमेशा से ही काफी सीरियस रहते हैं, फिर चाहे वो किसी से भी जुड़ा हुआ हो। हमारे माँ बाप, भाई बहन, दादा दादी, सभी हमारे लिए बहुत खास होते हैं। पर ये सभी रिश्ते हमारे पास पहले से ही प्रेजेंट होते हैं, इन्हें हमें चुनना नहीं पड़ता। लेकिन हम सबकी लाइफ में एक ऐसा फेज भी आता है जब हम किसी स्पेशल के साथ अपना बॉन्ड शेयर करना चाहते हैं, और वहाँ हमें उस स्पेशल पर्सन को चुनने की पूरी आजादी भी होती है। लेकिन क्या सच में इतना इंटरेस्टिंग दिखने वाला ये टास्क इतना आसान भी है? जवाब हाँ और ना दोनों ही हो सकता है, क्योंकि कभी कभी किसी का ये बॉन्ड बहुत आसानी से बन जाता है, और वहीं किसी को अपना स्पेशल वन ढूंढने और चुनने में काफी वक्त लग जाता है। बात सिर्फ उन्हें ढूंढ लेने पर ही खत्म नहीं होती, उस बॉन्ड को हमेशा उतना ही स्पेशल बनाए रखने के लिए काफी मेहनत भी करनी पड़ती है। आज की इस बिजी लाइफस्टाइल में जब हर कोई अपने ऑक्यूपेशन में इतना बिजी है, तो चीजों को बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। शायद ये उन बहुत सारी वजहों में से एक है जो आपके रिश्तों के बीच थोड़ी सी बिटरनेस ले आती है। काफी सारी दूसरी वजह भी है जब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या उन्होंने अपना पार्टनर चुनने में जल्दबाजी तो नहीं कर दी, या फिर उन्होंने सही डिसीजन लिया भी है या नहीं। और कभी कभी चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं कि हम उन्हें खत्म करने के बारे में सोचने लगते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि हम उन्हें खत्म करने का डिसीजन ले लेते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि जिन चीजों को चुनने में आपने इतना वक्त लिया है, उन्हें एक एंड पॉइंट पर लेकर आने में किसी भी तरह की जल्दबाजी आपको एक गलत पॉइंट पर लाकर खड़ा कर सकती है? आप इस बात को एक कहानी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। रीता और रोहन ने एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट के जरिए एक दूसरे से जान पहचान की, और फिर एक अच्छा खासा टाइम स्पेंड करने और एक दूसरे को समझने के बाद लाइफ पार्टनर बनने का भी डिसाइड किया। इनिशियल फेज में सब ठीक ही था, क्योंकि इस फेज में आप अक्सर एक दूसरे को एक्सप्लोर करते हो, जैसे कि आप किस तरह का ड्रेसिंग सेंस फॉलो करते हैं, खाने में आप कितने चूजी हैं, कैसी डेस्टिनेशन पर घूमना पसंद है, वगैरह वगैरह। लेकिन इसके बाद आप अपने पार्टनर के बारे में लगभग सभी चीजें जान लेते हैं। सेम इशू रीता और रोहन के साथ भी था। वर्कलोड ज्यादा होने की वजह से हैप्पीनेस और चेरी मोमेंट्स की जगह मिसकॉन्सेप्शंस ने ले ली थी। जरूरत थी तो चीजों को बैठकर क्लैरिफाई करने की, लेकिन किस टाइम पर हमें क्या करने की जरूरत है ये पहचानना इतना आसान भी नहीं है। तभी तो रीता और रोहन लीक पॉइंट से हटकर एक दूसरे को इग्नोर कर रहे थे, और रिजल्ट तो सभी को पता था। एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उन्हें भी ऐसा ही लगा कि उन्होंने गलत डिसीजन ले लिया है। लेकिन ऐसा कहते हैं ना कि जब चीजें आपके फेवर में ना भी हो, तब भी हमें एक रे ऑफ होप बनाए रखनी चाहिए। फाइनली दोनों ने मिलकर सोचा कि वो अपने पुराने मोमेंट्स को रिवाइव कर सकते हैं, उन सभी चीजों से जो वो इनिशियल फेज में करते थे, जैसे कि छोटे लेकिन इंपॉर्टेंट गिफ्ट्स देना, एक दूसरे के शेड्यूल को ध्यान में रखते हुए टाइम स्पेंड करना। और फिर उन्होंने रियलाइज किया कि यही वो चीजें थी जो मिसिंग थी। बस उनकी बोरिंग लाइफ को गियर अप करने वाले छोटे छोटे मोमेंट्स उन्हें मिल गए थे। इस कहानी से हम एक एस्पेक्ट को तो समझ सकते हैं, और वो है टाइम। लेकिन ये सिर्फ एक एस्पेक्ट सारे प्रॉब्लम्स की वजह तो नहीं हो सकता ना। तो इन्हीं बाकी की वजहों और साथ में उनके सॉल्यूशंस को जानने के लिए ये किताब द 7 प्रिंसिपल ऑफ मेकिंग अ मैरिज वर्क, जो कि जॉन एम गॉटमैन और नान सिल्वर ने लिखी है, जिसे पढ़कर आप एक सही कंक्लूजन पर पहुंचे। ये एक काफी फेमस बुक है, और इसने अपनी प्रेजेंस बेस्ट सेलर बुक्स में भी दर्ज कराई है। जॉन एम गॉटमैन के द्वारा लिखी गई ये किताब आपको बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड बातों के सॉल्यूशन तक पहुंचा सकती है, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल रिलेशनशिप एक्सपर्ट के रूप में जाने जाते हैं। ये बुक समरी आपको मैरिज को सक्सेसफुल बनाने के 7 प्रिंसिपल्स बताएगी, जिन्हें इस्तेमाल करके कपल्स अपनी शादीशुदा जिंदगी को और हैप्पी शैप्पी बना सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, और चलिए नेक्स्ट सिएटल के लव लैब में खुशहाल जिंदगी का सच। ये सिएटल की एक सुबह थी जब न्यूली मैरिड मार्क और जेनिस नाश्ते के लिए बैठे हुए थे। अपार्टमेंट की खिड़की से बाहर देखने पर कुछ रनर्स और झील के किनारे कुछ हंस पानी में तैर रहे थे। वे दोनों इस व्यू को एंजॉय कर रहे थे और नाश्ते में अपने फ्रेंच टोस्ट के साथ संडे का अखबार पढ़ रहे थे। शायद बाद में मार्क फुटबॉल मैच देखने के लिए टीवी ऑन करता और जेनिस अपनी माँ से फोन पर बात करती। सब कुछ काफी नॉर्मल लगेगा जब तक कि आप दीवार पर लगे वीडियो कैमरे, मार्क और जेनिस के कॉलर पर लगे माइक्रोफोन और मॉनिटर्स को नहीं देखते। ये खूबसूरत व्यू असलियत में उनके अपार्टमेंट का नहीं था, बल्कि ये एक वॉशिंगटन की यूनिवर्सिटी में एक प्रयोगशाला थी जो सिएटल में बेस्ड थी, जहाँ पर लेखक ने 16 साल तक मैरिज एंड डाइवोर्स पर रिसर्च की थी। मार्क और जेनिस इसी रिसर्च का एक पार्ट थे, जिसमें और 49 लोग भी शामिल थे, जिन्हें रैंडम तरीके से चुना गया था। मार्क और जेनिस इसी तरह के एक अपार्टमेंट में रुके थे, जिसे लव लैब का नाम दिया था। उन्हें ज्यादातर नॉर्मल बिहेव करने को कहा गया था। हालांकि लेखक की टीम उन्हें किचन की कांच की दीवार से देख रही थी, और कैमरा उनके हर एक शब्द को और चेहरे के हाव भाव को कैद कर रहा था। सेंसर जो कि उनकी बॉडी के सारे एक्शंस को ऑब्जर्व कर रहे थे, जैसे कि किस बात पर उनकी हार्ट बीट तेज हुई। इस बीच उनकी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा गया था। अपार्टमेंट जिसका नाम लव लैब रखा गया था, उसमें सोफा, किचन, फोन, टीवी और म्यूजिक प्लेयर रखा गया था। वहाँ पर बुलाए गए कपल्स को अपनी ग्रोसरी, किताबें, लैपटॉप और पालतू जानवर को लाने के लिए कहा गया था, जिससे कि वे उसे एक वीकेंड की तरह महसूस कर सकें। मोटिव केवल मैरिज से जुड़े हुए सच को सामने लाना था और काफी सारे सवालों के जवाब ढूंढना था, जैसे कि हम एक शादी को टूटने से कैसे बचा सकते हैं और इसमें इतनी मुश्किलें क्यों होती हैं। इस तरह की रिसर्च को अपने एनालिसिस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट मानते हुए वो कहते हैं कि शायद इनकी वजह से ही वो किसी भी मैरिज के रिजल्ट का सही प्रेडिक्शन कर पाते हैं। और अभी तक जितने भी कपल्स के मैरिज या डाइवोर्स के बारे में उन्होंने प्रेडिक्ट किया है, वो 91% तक सही निकला है। हालांकि किसी कपल का डाइवोर्स प्रेडिक्ट करने में वो अपनी विक्ट्री नहीं मानते हैं, लेकिन ये सब उस डेटा पर ही डिपेंड करता है जो उन्होंने या उनके साथियों ने अभी तक कलेक्ट किया है।
बहुत सारे लोग खुद को मैरिज एक्सपर्ट मानते हैं और आपकी शादी किस तरह से एक लंबे टाइम के लिए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में बदल सकती है, इस पर अपने आइडियाज देते हैं। इन व्यूज को देने के लिए वो अपने एक्सपीरियंस और कभी कभी स्वयं के आइडियाज को भी बेस बनाते हैं। लेकिन एक बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साइंटिफिक प्रूफ, वो इसमें मिसिंग है। लोग कभी भी किसी साइंटिफिक फैक्ट के अकॉर्डिंग प्रिडिक्शन नहीं करते कि कपल्स की मैरिड लाइफ आगे सर्वाइव करेगी या उसका एंड भी डाइवोर्स में होगा। डाइवोर्स को प्रिडिक्ट करने में लोग साइंटिफिक पॉइंट्स को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसी मैरिजेस जो 40 साल पूरे कर चुकी हैं, उनमें लगभग 50% तक के सही प्रिडिक्शन तो ऐसे ही किए जा सकते हैं। पर रिसर्च और